सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉर्ड वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि कुछ चैप्टर से इस मांगा में कुछ एक्शंस हमें नहीं देखने मिले हैं। जब से रिकॉर्ड के साथ फाइट एंड हुआ उसके बाद से हमें कुछ ज़्यादा एक्शन देखने नहीं मिला। एंड मुझे पता है कि आप सभी को एक्शन देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर आप चिंता ना करें, एक्शन वाले चैप्टर्स भी आ रहे हैं। बस इसी चैप्टर से एक्शन की शुरुआत हो जाएगी, फिर आपको पूरे चैप्टर्स में सिर्फ एक्शन ही देखने मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो के एंड में हमने रिगोर की फैमिली को देखा और रिगोर की फैमिली को पता चलता है कि रिगोर की हालत काफ़ी खराब है। मासेरोन रिगोर का सबसे बड़ा बेटा है और एक कम्युनिकेशन बोर्ड से उसे पता चलता है कि उसके फादर वापस आ चुके हैं एंड वो एक रिकवरी चेम्बर में है। मासेरोन अपनी बहन के साथ उस रिकवरी चेम्बर में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो कुकुरा से पूछता है कि कुकुरा, तुम जानते हो मेरे फादर के साथ आखिर क्या हुआ? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरे फादर और मदर कहाँ पर गए थे, और मुझे तुम ये भी बताओ कि मेरे फादर के साथ ये किसने किया? कुकुरा बोलता है कि मिसेस सिपारी ने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये एक प्लेनेट पे गए थे जिसका नाम अर्थ है, जो कि नॉर्थ कॉर्डन का एक प्लेनेट है। और वहाँ पर दो सेयंस थे, पहला रिगोर का भाई वेजिटा एंड दूसरे का नाम कैकारोट था। मासेरन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मेरी मॉम कहाँ पर है? इसके बाद मासेरन सिपारी के पास जाता है और सिपारी उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद मासेरन अपने सारे भाइयों को इकट्ठा करता है एंड उनके फादर रिगोर के साथ ये कैसे और कब हुआ और क्या हुआ, ये सारी बातें उसके भाइयों को बताता है। सेबिना बोलती है कि आखिर कोई हमारे फादर को कैसे हरा सकता है? को बोलता है कि यानी कि लेजेंड पूरी तरीके से सही नहीं थी, उसमें काफ़ी सारे झूठ बातें भी थी। बोलता है कि बासु को ऐसी बातें मत करो, और ये इस बारे में नहीं है। आज तक हमने किसी भी शख्स को नहीं देखा है जो हमारे डैड से ज़्यादा ताकतवर हो, और अगर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे फादर से ज़्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते। अगर फादर को वेजिटा और कैकारोट नाम के ये दो सेयंस सरपास कर सकते हैं तो ये चीज़ मैं खुद देखना चाहूँगा। वासु को बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि तुम धरती पर अकेले जाओगे, तो तुम गलत हो। मासेरन ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता था तुम यही सोच रहे थे। मैं एक खतरनाक फाइट के लिए ना जाने कितने दिनों से बेचैन हो रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वासु को बोलता है कि मैं बहुत ही लंबे समय से ट्रेन हो रहा हूँ और इसके बावजूद मैं तुम्हें अपने आप को पीछे नहीं छोड़ने दूंगा। जब मैं उस शख्स को हरा दूंगा जिसने फादर को हराया है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ है, तुम मेरी ताकत को समझ जाओगे। टोटो बोलता है कि रोको और मैं भी चलेंगे। ये बात गलत है कि तुम लोगों को एक नई जगह पे जाने का मौका मिलेगा, हम दोनों यहाँ पर बोर हो रहे होंगे। सेबिना मासेरन को बोलती है कि तुम मेरे मास्टर हो, तो तुम जहाँ पर जाओगे वहाँ पर मैं भी जाऊंगी। मासेरन बोलता है कि ठीक है, तो अब फैसला हो चुका है, हम लोग धरती के लिए 2 घंटे में निकल रहे हैं। पर यह बात मैं तुमको आखिरी बार बोल देना चाहता हूँ, धरती पर जाने के बाद मैं जो भी बोलूंगा तुम लोग वो बात सुनोगे। 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी शिप्स में बैठ जाते हैं। रोको बोलता है ये तो बहुत मजेदार है, हम प्लेनेट से पहली बार बाहर जा रहे हैं, तुम लोग भी उतनी एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ। सबीना बोलती है कि थैंक गॉड हमारे पास हाइपर स्लीप है, मुझे तुम्हारी बकवास रास्ते भर सुननी पड़ती तो शायद मैं धरती पर जाने का फैसला बदल देती। कोटो बोलता है कि सबीना शांत हो जाओ, रोको तो बस एक्साइटेड है और मुझे लगता है कि हम सभी थोड़े थोड़े एक्साइटेड है। तो वैसे भी अगर हमें कोई रास्ते पर परेशान करने वाला है तो वो बासु के फाइटिंग के बारे में उसकी बकवास कोई भी नहीं सुनना चाहता है। बासु को बोलता है कि चुप रहो कोटो, मैं तो बस एक्साइटेड हूँ ताकि मैं एक नई दुनिया देखने वाला हूँ जहाँ पर मेरे लेवल के ओपोनेंट्स होंगे। मासेरन बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है, तो सोच रहा होता है कि तुम लोग किस तरीके के फाइटर्स हो जिसने मेरे फादर को हरा दिया। आज तक मैंने भी अपने फादर को हराने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के सामने कैसे टिक पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे ताकत की नई हाइट्स तक पहुंचाओ। कुछ ही देर बाद सेयंस की शिप लॉन्च हो जाती है। करीब 6 मिनट बाद उनकी शिप साइडो गैस से भर जाती है। इसके वजह से सारे सेयंस 30 दिन के लिए सो जाते हैं। ये 5 सेयंस धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। धरती के वॉरियर्स को इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। धरती पर फिलहाल एक बहुत ही बड़ा खतरा आया हुआ है। ईस्टर्न सबर्ब का एक शहर जहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल रहती थी, इस वक्त वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। इस शहर में करीब 6000 लोग रहते थे एंड वो शांत हो चुके हैं। सभी लोग मारे जा चुके हैं एंड उन सभी लोगों को मारने वाला शख्स सिर्फ एक ही है। एंड ये शख्स पहले भी कई सारे जगह पे ऐसी शांति फैला चुका है। मरने वालों में से किसी ने एक बार भी नहीं चिल्लाया, ना ही किसी ने गन शूट करी, वो सभी बस धीरे धीरे मरते चले गए। वो सभी शांत थे एंड सभी लोग शायद खुशकिस्मत थे क्योंकि ऐसा मौका उस डीमन ने पहले कभी किसी को नहीं दिया था जो कि दूसरी दुनियाओं में रहते थे। एंड जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है वो अभी भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा चला होता है। जैसे कि हमारे 5 सेयंस बढ़ रहे हैं। एक दिन हम देखते हैं कि एक रोड पर कार जा रही होती है एंड उस कार के अंदर हमारा हीरो वेजिटा बैठा हुआ होता है। वेजिटा बोलता है कि ना जाने मैंने कितने बारी डेथ को फेस किया है, इतनी बारी कि मैं सोच भी नहीं सकता, कितनी बारी हारा हूँ, मैं मौत के कगार पर भी कितनी बारी पहुंचा हूँ। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स के साथ लड़ाई भी की है और इसके अलावा भी मैं 2 बार मारा भी जा चुका हूँ।
और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे इतना ज़्यादा डराती हो या मुझे इतना ज़्यादा थका देती हो, और वो है मेरी बेटी को शॉपिंग पे लेके जाना। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रा के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। वेजिटा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और बोर लग रहा होता है। ब्रा वेजिटा से बोलते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रीट पे चलिए, वहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर मुझे कुछ देखना है, के बाद हम खाना खाने चलेंगे। वेजिटा बहुत ही ज़्यादा फेडअप लग रहा होता है, बोलता है कि 1 घंटा, पूरा 1 घंटा सिर्फ एक शूज को देखने के लिए, मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद हम एक चेक पॉइंट देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर बैठे हुए होते हैं। पहला ऑफिसर बोलता है कि चेक पॉइंट की ड्यूटी काफी बेकार है। दूसरा ऑफिसर बोलता है कि सही कहा, ये काफी बोरिंग है। फिर हम देखते हैं कि पहला ऑफिसर का ध्यान किसी चीज पे जाता है। वही शख्स होता है जिसने उस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। ये ऑफिसर उसके पास जाता है एंड बोलता है कि तुमने क्या लगा रखा है, तुम्हारी स्किन ब्लू रंग की है दोस्त, मुझे माफ करना पर तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तुम्हारे जैसे अजीब लोगों को इस सिटी में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के अलावा भी इस शहर में काफी ज्यादा दिक्कत है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो शख्स उस पुलिस ऑफिसर को देखता है एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ऑफिसर बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, कमज़ोर हूँ। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो विलन उस ऑफिसर का सर उड़ा देता है एंड बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। एंड दूसरा ऑफिसर बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये विलन उस दूसरे ऑफिसर का भी सर पकड़ लेता है एंड उसके चेहरे को कुचलने लग जाता है। उस ऑफिसर के चेहरे में से खून निकलने लग जाता है और इसके बाद वो उस चेहरे को पूरी तरीके से कुचल देता है एंड अब उस चेहरे पे कुछ भी नहीं बचता। ये विलन इतने बेरहमी करने के बाद भी हंस रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक शहर में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये विलन एक विलन के ऊपर खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि लगता है मैंने यहाँ पर आके गलती कर दी, लगता है यहाँ के लोगों की रहन का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, पर जो इनकी क्वालिटी में कमी है वो इनकी ताकत कम कर देती है। इतने बड़े शहर यहाँ पे और भी है। अभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अभी भी बोर खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि ये हर बारी मेरे साथ ऐसा ही करती है, जब भी मैं इसे शॉपिंग के लिए लेके जाता हूँ ये हमेशा मुझे पीछे छोड़ देती है और मैं हमेशा इसका बैग कैरी करता रहता हूँ। मुझे इस बारे में बुलमा से बात करनी होगी, बस एक बारी मैं घर पहुँच जाऊँ। वहाँ पे खड़ा शख्स मुझे देख के हंस रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं। वेजिटा भी उस आवाज़ की तरफ देखता है। वेजिटा उस आवाज़ को पहचान जाता है एंड वो बोलते हैं ये आवाज़ तो ब्रा की है। हम देखते हैं कि ब्रा ज़मीन पर गिर गई होती है एंड बोलते हैं कि तुम क्या हो, कौन हो। ब्रा के सामने खड़ा हुआ होता है एंड बोलता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो सकती हो। तुम्हारी रहन का ही ऑरा बहुत ही ज़बरदस्त है, तुम्हारी रहन का ही ऑरा इन सभी लोगों से ज़्यादा है। एक लौता तुम्हारा ऑरा इन सभी लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे रहन का ही ऑरा छीन के ही रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि एक शख्स ब्रा को बचाने के लिए उस विलन पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम रुक जाओ। हम देखते हैं कि वो विलन उस शख्स का हाथ एकदम से पकड़ लेता है एंड उसके हाथ को मोड़ के तोड़ देता है एंड इसके बाद वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है एंड उसके गले को पकड़ के दबाने लग जाता है एंड एक ही सेकंड के अंदर वो उसे मार देता है। ये चीज़ देख के हैरान रह जाती है, वो काफ़ी घबराई हुई रहती है। इसके बाद वो विलन हंसता है एंड ब्रा की तरफ देख के वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। ब्रा वहाँ से भाग चुकी होती है एंड वो विलन बोलता है कि वो कहाँ चली गई। तभी वहाँ पर अचानक से वेजिटा आ जाता है, मुझे उस विलन को आके एक ज़बरदस्त पंच मारता है। वो विलन अभी तक समझ ही नहीं पा रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो पंच इतना जोरदार होता है कि वो विलन जाके एक दीवार से जा टकराता है। वेजिटा बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रा डरी हुई वेजिटा के पास आती है एंड बोलती है कि थैंक यू डैड मेरे को बचाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो विलन धीरे धीरे करके खड़ा होता है। वेजिटा ब्रा से बोलता है कि ब्रा मेरे पीछे खड़े हो जाओ। वो विलन बोलता है कि मेरे दोस्त तुम्हारा पंच तो काफ़ी ज़बरदस्त था, मैं सोचा नहीं था ये पंच इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा शख्स भी कोई इस कमज़ोर प्लेनेट में होगा। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि मैंने इसकी ताकत को महसूस करने की कोशिश करी है और ऐसा लगता है कि इसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है उस पंच से एंड मैं इसकी की को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो विलन हंसता है एंड बोलता है कि हाँ अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ, तुम्हारा रहन का ही ऑरा तो ज़बरदस्त है, तुम्हारा रहन का ही ऑरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड प्योर है। मैं तुम्हारे जैसे किसी शख्स को ढूंढ रहा था। वेजिटा बोलता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि तुम इस प्लेनेट के नहीं हो, तुम्हारे जैसे एलियन का इस धरती पे क्या काम है, मुझे जल्दी बताओ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।